क्रिसमस के दिन 300 से ज़्यादा लोगों की घर वापसी हुई और उसी घर वापसी ने तूफान खड़ा कर दिया और ये बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम के पीछे पड़ गए। लेकिन जो लोग पीछे पड़ गए उनमें जो फ्रंट रनर है जिन्होंने ये सारी चीज़ स्टार्ट करी, उसका नाम है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। ऐसे बहुत सारे नेट के ऊपर आप सर्च करोगे अंधविश्वास उन्मूलन समिति, उन्मूलन प्रशिक्षण शिविर, ऐसा लगता है जैसे बड़े साइंटिफिक लोग हो। इनमें से शायद ही कोई IIT से पास आउट है, इनमें से शायद ही कोई साइंटिस्ट है। लेकिन कम्युनिस्टों ने जैसे अपने बड़े सारे सेडेड ऑर्गेनाइजेशन बना रखे, सेल एजेंसीज बना रखे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे माइनॉरिटी कमीशन, वैसे ही उन्होंने इस रोड ब्लॉक करके जो नमाज पढ़ रहे हैं उसके पीछे कौन सा साइंस है, और वो साइंस MSc में पढ़ाई जाती है, PhD के अंदर पढ़ाई जाती है। इसके साथ आप देखोगे, और एक कोइंसिडेंस है, एक कमाल का कोइंसिडेंस है कि जब भी क्रिश्चियन यूरोप के किसी कंट्री में गए तो पहले बीमारी गई और फिर बीमारियों के बाद वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैली। जब वही क्रिश्चियंस अमेरिका गए वहाँ भी ऐसा ही हुआ, पहले बीमारी फैली और फिर बाद में क्रिश्चियनिटी फैली। धर्म फैलाने का तरीका क्या होता है? ये कहते तुम बीमार इसलिए हो क्योंकि तुम हिंदू हो। अगर यही प्रॉब्लम है तो यूरोप के अंदर हॉस्पिटल्स क्यों हुई? उधर तो सारे क्रिश्चियन से कोई बीमारी ही नहीं होना था, हॉस्पिटल क्यों बना रखे उधर में? तो ये इनके 2000 साल का तरीका है। ये बीमारियां फैला के जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध की क्षमता है, उसे खत्म कर देते। जब लोग होंगे नहीं तो लड़ेंगे कौन से? और जो बच जाते हैं उनको ये थोड़ी बहुत दवाइयां देके, चमत्कार के नाम पे दवाइयां देके उन्हें कन्वर्ट कर लेते। कहते देखो जो तुम्हारे भाई मर गए वो तो मर गए, तुम बच गए क्योंकि तुम्हें यीशु ने बचा लिया। अब ये गली गली चंगेई सभा चलाते हैं। कभी लोगों ने पूछा इस चंगेई सभा के पीछे साइंस कौन सी है? और जो गली गली चंगेई सभा चलाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर 20,000 से ज़्यादा चंगेई सभाएं चलाते हैं, उनका पोप व्हीलचेयर पे क्यों बैठे है? ये तो मंत्र पढ़ के कैंसर ठीक कर देते हैं, ये तो मंत्र पढ़ के पोलियो के लोगों को ठीक कर देते हैं, बस अपने पोप को ठीक नहीं कर पा रहे। मज़ारों की बात करोगे तो वहाँ तो ज़मीन पे कम, आसमान में ज़्यादा चीज़ें होती है। आप देखोगे दूसरा लिखा है आसमान में ही चीज़ें होती है, ज़मीन पे चीज़ें थोड़ी कम होती है, आसमान में ज़्यादा चमत्कार होते हैं। इनमें से क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के ऊपर कभी इस अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने सवाल क्यों नहीं उठाया? कभी ये कोर्ट में क्यों नहीं गए कि ये जो मज़ारों के ऊपर जो चमत्कार दिखाते हैं इनके पीछे कौन सा साइंस है और वो साइंस कौन सी क्लास में पढ़ाई होती है? कभी बताया नहीं ना। लेकिन जो हिंदू पर्व त्यौहार है उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा पटाखों के ऊपर बैन लगाने के लिए बहुत सारे लोग चले आते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठा रहता है कि भाई कोई तो आओ ताकि हम बैन लगा सकें। और जब कोई नहीं आता तो अपने ही किसी वकील को कहते हैं तुम्हारी बहुत दिन से दिहाड़ी नहीं बनी, एक PI लगा लो और हम उसे बैन कर देते हैं। लेकिन बकरीद के टाइम पे इनके हाथ जम जाते हैं। भाई बकरीद के टाइम पे भी तो खून बहता है ना, खून को पानी में मिलाने से पानी पॉल्यूटेड होती है या नहीं होती है?